जानवरों से बदतर स्थिति किसी की है तो आज इंसानों की है। कि जानवरों का नियम देख लो ना, बकरी को आप मांस डालकर देखना खाए तो बताओ, बकरी को अंडा डालकर देखना खाए तो बताओ, भैंस को आप मछली डालकर देखना खाए तो बताओ। नियम जानवरों के नियम है। भैंस का नियम है कि वो रोटी खाएगी, वो चारा खाएगी, वो दलिया खाएगी, वो खली खाएगी, पर मांस नहीं खाएगी। नियम है या नहीं? बोलो हाँ या ना। भैंस का नियम है, चारा खाएगी। वो बकरी का नियम है, पत्ती खाएगी। वो गाय का नियम है, चारा खाएगी। शेर का नियम है, वो मांस खाएगा, वो चारा। भूखा मर जाएगा शेर, पर चारा नहीं खाएगा। हाँ या ना? जबकि दोनों जंगल में रहते हैं। हिरण भी जंगल में है घास खाने वाला, और शेर भी जंगल में है मांस खाने वाला। लेकिन एक दूसरे का भोजन नहीं करते, वो अपना अपना करते। लेकिन आप हैं कि आप दोनों खाते हैं। अब बताओ, कोई नियम है? कैसे इंसान हो, नियम नहीं है। आज से नियम। रात को सोने के पहले नियम बनाओ कि कम से कम भगवान को याद करते करते 108 बार भगवान का नाम लेंगे। श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, हे प्रभु मैं आपके चरणों से कभी दूर ना हो जाऊं, ऐसे प्रार्थना करो। हे श्रीमन नारायण, ऐसे बोलो 108 बार, हे श्रीमन नारायण, हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूं, अधम हूं, जैसा हूं आपका हूं, आपकी हूं। ऐसा नियम बनाओ कि 100 बार बोलेंगे कि हे प्रभु मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा बोल के फिर भगवान, नियम बनाओ कि भगवान का चिंतन करके ही सोएंगे। नियम बनाओ, नियम बनाओ कि जागते ही सबसे पहले दोनों हाथों का मंथन करेंगे। फिर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम कर श्लोक पढ़ेंगे। नियम बनाओ कि पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम करोगे। फिर नियम बनाओ कि प्रणाम करने के बाद बिस्तर पर बैठे बैठे ही 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करेंगे। हे नाथ, आपने आज की सुबह दी, मेरी वाणी से, मेरे कर्म से, मेरे वचन से कभी किसी का दिल ना दुखे, कोई अपराध ना बने। नियम बनाओ कि सबसे पहले जागते ही पहले उस परमात्मा को याद करेंगे, उस श्याम सुंदर को, श्रीमन नारायण को याद करेंगे, जिसने आपको ये जीवन दिया है, जिसने माँ के पेट में आपकी रचना की, आपकी आंखें कान सही जगह लगाया और आपको स्वस्थ शरीर दिया, लंगड़ा नहीं बनाया, अंधा नहीं बनाया, बहरा नहीं बनाया, काना नहीं बनाया। तो जिसने आपको सब दिया है, एक बार धन्यवाद तो बनता है जागते। नियम बनाओ कि उसका पहले धन्यवाद दोगे। सवेरे जाग कर 1 लोटा पानी पियो। नियम बनाओ कि रोज जागने के बाद पहले 1 लोटा, ये आपका स्वास्थ्य चालू हो गया। अब 1 लोटा पानी पियोगे। नियम बनाओ, नियम बनाओ कि 1 लोटा पानी पीकर 100 कदम चलोगे। 100 कदम चल करके फिर शौच करने जाओगे। शौच करने के बाद नियम बनाओ कि नहाओगे। शौच के बाद क्या नियम बनाओ? नहाओगे। शौच के बाद स्त्री पुरुष दोनों को नहाना चाहिए, बिना नहाए शुद्धि नहीं होती। और लघु शंका करने गए हो तो नियम बनाओ कि 4 कुल्ला करेंगे और हाथ पांव धुलेंगे, तब लघु शंका से शुद्धि होती है। नियम बनाओ। शौच के बाद नहाओगे, नहा के 1 लोटा जल लो और नियम बनाओ कि सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय। नियम बनाओ। फिर नियम बनाओ कि आपके घर में गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप थोड़ा कभी पत्नी और कभी पति, कभी दोनों, उनकी पूजा करो, नहलाओ भगवान को, श्रृंगार करो, उनको तुलसी चढ़ाओ, चंदन लगाओ। और फिर आप नियम बनाओ कि भगवान को चंदन लगाकर थोड़ा आप भी चंदन लगाया करो माथे पर। तिलक लगाना चाहिए। मुसलमान हमेशा टोपी लगाते हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है टोपी लगाने में, लेकिन हिंदुओं को तिलक लगाने में शर्म आती है। और आप कहते हो कि हम हिंदू हैं। हिंदू हो तो तिलक लगाने में शर्म कैसी? सिखा रखने में शर्म कैसी? धोती कुर्ता पहनने में शर्म कैसी? नियम बनाओ कि तिलक लगाएंगे। नियम बनाओ कि भोग लगाकर ही खाएंगे।
ट्रेन पर हो तो आपके सामने यदि बिस्किट भी है तो भाव ऐसा करो कि हे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार। और अपने पास तुलसी सदा रखो, गले में तुलसी पहनने का नियम रखो। और जो भी खाओ, जैसे आप ट्रेन पर हैं और वहां भगवान जी नहीं है अर्थात भोग लगाने के लिए, तो आपने माना कि ये आपने कोई पकवान ट्रेन में समोसे लिए, पकौड़ा लिया, माना कि ये समोसा है, आपने लिया, तो आपके गले में जो तुलसी की माला होगी, पहले उस तुलसी से इस पकौड़े को स्पर्श कराओ। संतों के गले में माला होती है और संत पानी भी पीते हैं ना, तो पहले तुलसी की माला से पानी को टच कर लेते हैं, शुद्धि हो जाती है। खाना पीना को टच कर लेते हैं ऐसे तुलसी से, शुद्धि हो जाए। हम लोग इतना गटर माला क्यों पहन के रखते हैं? इसलिए कि कहीं ना मिला नियम वगैरह करने का तो इसी से काम चला लेते हैं। तुलसी सब जगह नहीं मिलती ना। अब ट्रेन में कहां तुलसी धरी है, तो अपनी तुलसी ये स्पर्श कराओ और ऐसे स्पर्श करा के ऐसे करो। जो भी आप लिए हैं, समोसा लिए हैं, नमकीन लिए हैं, मिठाई लिए, तो ऐसे स्पर्श कराओ तुलसी और स्पर्श करा के ऐसे भाव बनाओ, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, ऐसा भाव। ट्रेन पर ही, आप ट्रेन पर है ना, ट्रेन पर ही समोसा खाने का मन है तो तुलसी का स्पर्श कराया, अब भाव बनाओ, हे श्याम सुंदर भोग लगाइए। लग गया भोग, भगवान को स्मरण कर लिया, लग गया वो, अब आप खाओ, वो प्रसाद है। नियम, ये नियम है। और नियम नहीं है तो नियम बिना सब अधूरा। बहुत बड़े नियम नहीं है तो ऐसा नियम होना चाहिए। हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनने का संडे के संडे नियम रखो। पत्नी के साथ पिक्चर देखने जाते हो, आपका ये नियम है, तो एक बार बच्चों के साथ, पत्नी के साथ वृंदावन आने का भी नियम लो कि भाई साल में एक बार तो वृंदावन चलेंगे, 6 महीने में एक बार तो वृंदावन चलेंगे, या महीने में एक बार तो वृंदावन चलेंगे। ये नियम लो। एक बार नियम लो कि चलो भागवत सुनेंगे, वृंदावन चलेंगे, 7 दिन भागवत सुनेंगे बैठकर, पति पत्नी बेटा बेटी सब। नियम बनाओ कि एक बार आओ भागवत सुनो। और घर पर भी नियम बनाओ कि आधा घंटा रोज कथा सुना करेंगे, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, टीवी पर सत्संग करेंगे। कहीं भी रहो सत्संग का नियम बनाओ। तो जीवन को सुखमय बनाना है तो नियम बनाओ।